एक तो बहुत साइंटिफिक एरर्स हैं कुरान में, एंड द प्रॉब्लम विद कुरान इज इफ वन थिंग इज, एक चीज अगर गलत है तो सब कुछ गलत है। कुरान क्या बताता है एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज के बारे में, सन और मून अर्थ के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो आई वाज लाइक दिस इज नॉट एक्चुअली पॉसिबल। वहां से मेरा थोड़ा फेथ कम होने लगा। जी सोहेल साहब, मोमिन है सर? मैं I'm born in a Muslim family but not exactly Muslim. ओके, बॉर्न इन अ मुस्लिम फैमिली बट नॉट एग्जैक्टली मुस्लिम। तो कब से ये आप ऐसा लगा कि सिर्फ आप मुसलमान घराने में पैदा हुए लेकिन आप मुसलमान नहीं है? नहीं, मेरे घर में तो सब लोग मुस्लिम है। मेरी डैड 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, तहज्जुद की भी पढ़ते हैं। लेकिन मुझे ऐसे जब से बचपन से ही लाइक फ्रॉम व्हेन आई वाज, हम मदरसे में जाते थे, लेकिन आई द प्रॉब्लम वाज कि आई हैव अ साइंटिफिक एप्टीट्यूड। ओके। Like I want to know the reason behind how things work. So आई मदरसे में मुझे समझ नहीं आता था कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उसका मीनिंग क्या है। कितने साल मदरसे में आपने पढ़ा? मैं आई थिंक व्हेन आई वाज लाइक इन 6th 5th standard or something we started. By the time 8th I used to bunk my madrasa. मतलब फुल Not टाइम मदरसे की बात कर रहे हैं या वो 2-3 घंटे नहीं वाला नहीं जो था? नहीं 2-3 घंटे वाला, 2-3 घंटे का। ओके। हाँ, तो मैंने आई हैवंट कंप्लीटेड द कुरान आल्सो, बट तो रिसेंटली आप, आई स्टार्टेड, अच्छा, आप फिर से पढ़ना स्टार्ट किया आपने? बट इन द इंग्लिश ट्रांसलेशन। एंड टू बी ऑनेस्ट लाइक हमारे मन में वो मोहम्मद के लिए बहुत प्यार ठोसा जाता है। That, नहीं, मेरा सवाल आपसे ये ये है, आप कह रहे हैं कि आपके वालिद साहब जो है वो 5 टाइम के नमाजी है, तहज्जुद गुजार है, तो वो आपको उन्होंने बचपन से नमाज वमाज पढ़ने का नहीं सिखाया क्या? ले जाते थे नमाज पढ़ने के लिए, तरावी पढ़ने के लिए। नमाजें पढ़ाते थे वो भी मस्जिद में, जो असर की और मदरसे के बाद में मगरिब की नमाज होती थी। लेकिन मेरे डैड इतना टाइम यहाँ नहीं थे, ही यूज्ड टू वर्क इन द गल्फ, सो उतना होता नहीं था। एंड देन आफ्टर अ व्हाइल मैं कॉलेज स्टार्ट हो गई, हाई स्कूल स्टार्ट हो गई, कॉलेज स्टार्ट हो गई, देन वो सब छूट गया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो अब हम सबको कैसे पता चलेगा कि आप मुस्लिम घराने में भी पैदा हुए कि नहीं हुए? कुछ सूरह का याद है आपको? कुल अलाउत की सूरह पता है, और तब्बत के सूरह पता है। ये 4-5 सूरह नमाज के लिए जो पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है, पता है। ओके, पांचों पढ़ो एक साथ फटाफट एकदम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन आमीन। कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Should I go on? हाँ, और एक दो सुना दो। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक मिन शर्रिल गासिकिन इज़ा वक़ब मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। जबरदस्त, जबरदस्त। चलिए, आपको इतनी सारी चीजें तो याद है, तो क्या कहना चाहते फिर अभी आप? आपने So उसको बचपन से सीरियसली लिया नहीं और आप नहीं, so my thing was, the problem was that in India, I don't know about the rest of the world, but in India at least, that in mostly of the मेरी फैमिली केस में भी कि मुस्लिम लोगों आपसे को, बीच में एक, सॉरी आपको मैं काट रहा हूँ, क्या वो जो ये प्यू रिसर्च का सर्वे हमने बताया था, कहीं एक आप भी तो नहीं थे उसमें से जिन्होंने लिखा था यू डोंट बिलीव इन अल्लाह? no, I have not taken any survey like that. ओके, नो प्रॉब्लम, गो अहेड। So now the only main problem is if more people, Muslims themselves, understood what they हिंदी में read. बोलने की I कोशिश don't, करिए सोहेल साहब, sorry, हिंदी में।
इफ ज्यादातर मुस्लिम लोग समझते कि वो क्या पढ़ रहे हैं तो वो मुस्लिम नहीं होते। एंड सही दैट इज एंड व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग इट, सी, एक तो बहुत साइंटिफिक एरर्स हैं कुरान में, एंड आई शुड थैंक माय मौलाना ओनली। मैंने उनसे पूछा जब कि कुरान क्या बताता है एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज के बारे में, हम्म तो उन्होंने बोला कि सन और मून अर्थ के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो आई वाज लाइक दिस इज नॉट एक्चुअली पॉसिबल। सन और तो मून अर्थ के इर्द गिर्द घूमते हैं, ऐसा कहा? ऐसा कहा उन्होंने कि ऐसा लिखा है। हम्म तो मैं बोला कि ये तो पॉसिबल नहीं है, और उनको इस्लाम के बारे में इल्म मुझसे ज़्यादा। So then it was, this is something which we can physically observe. So and the problem with Quran is if one thing is एक चीज अगर गलत है तो सब कुछ गलत है। हम्म तो वहां से मेरा थोड़ा फेथ कम होने लगा। एंड आई आई मुझे समझ ये नहीं आता था कि सर, आपने एक, हेडफोन लगाया हुआ है क्या, सोहेल या साहब? आई एम यूजिंग ईयरफोन्स। वो निकाल दो ना, उसकी वजह से बहुत से लोगों को ना ये नहीं आ रहा है। One second, we'll have to hold one. This is better. हाँ, अभी ठीक है। सॉरी, मैं बोल रहा था कि हमेशा मैं कंफ्यूज होता था कि अल्लाह हु इज़ ऑल नोइंग, जिसको सब कुछ पता है, वाई डिड वो अपना मैसेज लोगों को पहुंचाने के लिए इतनी, लाइक द वे ही सेंड द मैसेज टू एवरीवन वाज नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। हम्म For example, the conflict that happened is कैथलिक्स और मुस्लिम के लिए मुस्लिमों के बीच में जो झगड़े हुए, जंग हुई, जिसमें बहुत सारी लोगों की जानें गई। when Muslims say that they believe in the same God, वो ही खुदा है, तो मैसेज अलग अलग क्यों है? हम्म So all these things, and then I started watching you people, and it made more sense, and I started reading the translated version of the Quran, and में मेरी बहन है, लेकिन मेरे अम्मी अब्बू ने कभी हम दोनों के बीच में कुछ ऊपर नीचे नहीं किया है। हम्म लेकिन जब कुरान बोलता है कि लड़की का दर्जा नीचे लड़की का ऊपर है, वो मुझे समझ में नहीं आया। हम्म एंड why is hitting allowed in any way or manner? राइट। And when I didn't know about सूर्य मोमिना, I to be honest मैं पढ़ रहा था, बट मुझे उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा। हम्म मैं फर्स्ट फोर ट्रांसलेटेड मैंने I reached the fourth ayah, very honest, but it was not very interesting. It was just do good or not you'll be punished, or listen to what God says or not if you'll be punished. It's just हम्म the fear of going to hell rather than fear of big, rather than actually doing good. राइट। तो So ये तो so बड़ा गॉट योर पॉइंट सोहेल साहब। यानी आपने थोड़ा सा लॉजिकली इसको देखने की कोशिश की, थोड़ा रैशनली समझने की कोशिश की, तो चीज़ें आपके सामने और ज़्यादा खुल गई और आपको समझ में आया। और जिस तरीके की टीचिंग है इस्लाम की वुमेन को लेके और बाकी चीज़ों को लेके, साइंस को लेके, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि एक इंसान जिसका साइंटिफिक टेम्परामेंट हो तो वो उसको ये चीज़ नहीं जमेगी। तो आप भी इससे निकल गए, बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल साहब, और बहुत जल्दी आप निकल गए या इसमें घुसे ही नहीं पूरी तरीके से। आपको कॉन्ग्रेचुलेशन है, आप सही में लकी है कि हमारी तरह आपने अपना कई साल, कई जिंदगी के पल आपने इसमें बर्बाद नहीं किए। थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशन। सोहेल साहब के लिए भी एक गुलाब हो जाए। I, आज तो ऐसा लग रहा है बाढ़ आ गई है एक्स मुस्लिमों की। जी, I'd actually like शॉर्ट to में thank कंप्लीट कीजिएगा।
Yes, I'd actually like to thank you and Adam for actually showing me the true picture, because I had this love for the prophet, even though I don't know who he was. But after coming to know what, it just opened up so much in my head. And that's Surah Momin. That was the stopping point, like a period after the sentence. हम्म, बहुत जबरदस्त। So सूरह thanks, मोमिनून जो thanks a है lot. सूरह नंबर 23 और उसकी आयत 1 से 6, मैं समझता हूं कि जितने भी पढ़े लिखे या नहीं भी पढ़े लिखे समझदार, जिनके दिलों में इंसानियत है, जो इंसानों के बारे में सोचते हैं, उनको यानी टाइम नहीं लगना चाहिए समझने के लिए कि ये कोई खुदा नहीं हो सकता, ये कोई अच्छा खुदा नहीं हो सकता जो इस तरीके की टीचिंग दे। बहुत शुक्रिया सोहेल भाई जुड़ने के लिए। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते Thank हैं, you. Thank you. मोमिनों से Yes, भी बात thank you. कर लेते हैं जरा। कई सारे गुलाब आए हैं, बहुत जबरदस्त। आज तो यार एक्स मुस्लिमों की बाढ़ आ गई। क्या बात है, क्या बात, क्या बात।